अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दूसरों से ज्यादा संघर्ष करते हैं, फिर भी जिंदगी भर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जबकि कुछ लोग कम मेहनत करके भी धन, सम्मान और सुख पा लेते हैं, तो शायद आपको लगे कि ये सिर्फ किस्मत का खेल है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि यह इंसान की सोच, आदतों और कर्मों का परिणाम होती है। और जब तक इंसान अपनी उन गलतियों को नहीं समझता जो उसे भीतर से कमजोर बना रही हैं, तब तक कोई भी मेहनत उसे अमीर नहीं बना सकती। क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं सिखाया था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी बताया था कि इंसान की सबसे बड़ी हार बाहर नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर होती है। और यही कारण है कि कई लोग अवसर मिलने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे हमेशा डर में जीते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं, छोटी सोच रखते हैं, समय बर्बाद करते हैं और अपनी असफलताओं का दोष किस्मत पर डालते रहते हैं। और धीरे धीरे यही आदतें उन्हें गरीबी की उस दलदल में धकेल देती हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर समय शिकायत करता है, जो मेहनत से भागता है, जो केवल आराम चाहता है, जो अपने समय की कीमत नहीं समझता, उसके जीवन में धन कभी स्थायी रूप से नहीं टिकता। क्योंकि धन उसी के पास जाता है जिसके अंदर अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच होती है। सोचिए, अगर खेत में बीज ही खराब बोया जाए तो क्या अच्छी फसल उग सकती है? नहीं ना। उसी तरह यदि इंसान के विचार नकारात्मक हों तो उसके जीवन में सफलता कैसे आएगी? आज कई लोग मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करते हैं, दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी होते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए रोज 1 घंटा भी मेहनत नहीं करते और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उनका ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि बहानों पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान वहीं पहुंचता है जहां उसकी सोच उसे ले जाती है। यदि सोच छोटी होगी तो जीवन भी छोटा रह जाएगा। और यही कारण है कि कुछ लोग गरीब पैदा होकर भी अमीर बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छे अवसर मिलने के बाद भी गरीब रह जाते हैं। क्योंकि अमीरी सबसे पहले दिमाग में पैदा होती है, पैसा बाद में आता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने डर पर जीत नहीं पाता, वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। आज अधिकतर लोग नया काम शुरू करने से डरते हैं, असफल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं, और यही डर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जेल बन जाता है। अर्जुन भी युद्ध के मैदान में डर गया था, उसके हाथ कांप रहे थे, वह हार मानना चाहता था। लेकिन तब कृष्ण ने उसे समझाया कि भागने से समस्या खत्म नहीं होती, उसका सामना करने से जीत मिलती है। और यही बात आज हर उस इंसान को समझने की जरूरत है जो गरीबी से बाहर निकलना चाहता है। क्योंकि जब तक इंसान अपने डर, आलस और कमजोर सोच से लड़ाई नहीं करेगा, तब तक उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि धन कमाने से पहले खुद को काबिल बनाओ, क्योंकि यदि इंसान के अंदर ज्ञान, अनुशासन और आत्मविश्वास है तो धन खुद उसके पास आने लगता है। लेकिन यदि इंसान केवल जल्दी अमीर बनने के सपने देखता है और मेहनत से बचता है, तो वह हमेशा दुखी रहेगा। आज लोग रातों रात सफल होना चाहते हैं, बिना मेहनत करोड़पति बनना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का नियम है कि फल उसी को मिलता है जो धैर्य रखकर लगातार कर्म करता है। जैसे एक छोटा बीज पेड़ बनने में समय लेता है, वैसे ही सफलता भी समय मांगती है। लेकिन अधिकांश लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं और फिर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। गरीबी का एक बड़ा कारण दूसरों से तुलना करना भी है। जब इंसान हर समय यह सोचता रहता है कि दूसरे उससे ज्यादा खुश क्यों हैं, ज्यादा अमीर क्यों हैं,
तब उसका ध्यान अपनी मेहनत से हट जाता है और वह अंदर से कमजोर होने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। यदि आप हर समय दूसरों की जिंदगी देखेंगे तो अपनी जिंदगी बनाना भूल जाएंगे, और यही गलती आज की युवा पीढ़ी कर रही है। वे सोशल मीडिया पर दूसरों की चमक देखकर खुद को कमजोर समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर सफल इंसान ने संघर्ष देखा होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मुश्किलों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है, लेकिन जिसका मन ही उसके नियंत्रण में नहीं है वह जीवन में कभी स्थिर नहीं रह सकता। आज लोग गुस्से, लालच और बुरी आदतों के कारण अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। वे छोटी-छोटी खुशियों के लिए